चित्रकूट जनपद की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जल विहार मेले में शामिल होने आए एक नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना बैलपुरवा थाना क्षेत्र के सिमरिया चरणदासी गांव का है। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मामला सिमरिया चरणदासी गांव का है। यहाँ के निवासी श्री नरेश पांडे के घर पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। मृतक नाबालिग की पहचान शिवाकांत उर्फ रज्जू पांडे के रूप में हुई, जो अपने फूफा शिव नरेश के घर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त घर के अन्य सदस्य अपने अपने कामकाज में लगे थे। इसी दौरान शिवाकांत अपने फुफेरे भाई नरोत्तम के साथ घर के एक कमरे में खेल रहा था। तभी अचानक गोली चलने की तेज आवाज गूंजी। आवाज सुनकर परिजन दौड़कर कमरे में पहुंचे तो देखा कि शिवाकांत के सिर में गोली लगी हुई थी और वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। परिजनों ने तत्काल घायल शिवाकांत को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाबालिग की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। घर का माहौल मातम में बदल गया और पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी। इसके बाद बैलपुरवा थाने की पुलिस फोर्स और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल के साथ जुटाए और पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत की और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला एक्सीडेंटल प्रतीत हो रहा है। गोली बहुत नजदीक से चली है और ऐसा लगता है कि बच्चों के खेल खेल में यह हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच की जा रही है, वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के समय मृतक का ममेरा भाई नरोत्तम भी कमरे में मौजूद था, लेकिन घटना के बाद उसे वह बेहद डरा और सहमा हुआ है। उसकी हालत में सुधार होने पर उसे पूछताछ की जाएगी। इसके बाद घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में दहशत और मातम का माहौल है। ग्रामीणों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार घर में बंदूक कैसे पहुंची और कैसे नाबालिग के हाथों में चली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। परिवार गमगीन है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद पुलिस की रिपोर्ट में क्या सच्चाई सामने आती है। तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने घटना को लेकर क्या क्या कहा। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन, चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा, आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा। सिमरिया चरणदासी गांव का मकान है। शिव नरेश इसके स्वामी हैं। इनके साले की पत्नी और साले का लड़का कल गांव में कुछ मेले का आयोजन था, इस नाते आए थे। सवेरे प्रातःकाल 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि इनके साले का बेटा और उसी का हम उम्र इनका बेटा दोनों कमरे में थे। परिवार के और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। अचानक धमाका हुआ, जैसे फायर हुआ, और जब अंदर जाके देखा उन्होंने, साले का लड़का, उसकी खोपड़ी में इंजरी है और वो लहूलुहान बेहोश पड़ा है। उठा के अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस को प्रधान जी के माध्यम से 11 सवा 11 बजे सूचना मिली। पुलिस भी तत्काल पहले अस्पताल पहुंची। वहाँ डॉक्टरों ने बताया मृत हो गया है।
अच्छा, आगे उसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम बनने की कार्यवाही की जा रही है। घटनास्थल का भी विजिट किया गया, तो इंजरी जो आंखों से दिखाई पड़ रही है, जो परिस्थितियां बता रही हैं, तो उससे उसके खोपड़ी के कुछ मांस गूदे छत तक जाके लगे हुए हैं। दोनों बच्चे ही थे, दूसरा बच्चा अभी थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि उसके मामा का बच्चा ही है जिसकी मृत्यु हुई है। दोनों हम उम्र हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हीं के बीच जिन भी परिस्थितियों में कोई असलाह चला, जिसकी वजह से ये घटना हुई है, बच्चा थोड़ा सामान्य हो जाएगा तो उसके बाद पूछताछ में वो चीज़ें बताएगा कि ये किस तरह की फ़िलहाल दुर्घटना जैसी स्थिति लग रही है, क्योंकि उसके चेहरे के भी फोटोग्राफ्स से जो रिपोर्ट हमारी समझ में आ रही है कि बड़ा नज़दीकी, जितना हम आप नज़दीक हैं, लगता है इससे भी नज़दीकी मामला है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्य और घटनास्थल की परिस्थितियाँ कि जिस तरह से छत तक मांस के टुकड़े लगे हुए हैं, दीवार में गनसाट जैसा कुछ निशान भी है, फर्श पे जो खून और तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, ट्रंक है उसके ढक्कन पे भी पड़ा हुआ है। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो है उनका फ़ोटो, वीडियो और मेजरमेंट होकर के हमारी फील्ड यूनिट की टीम लगी हुई है, और निश्चित रूप से सही तथ्यों को हम आपके सामने थोड़ी देर में प्रस्तुत करेंगे। कोई वेपन बरामद हुआ है? अभी फ़िलहाल कोई वेपन रिकवर नहीं हुआ है, उसका प्रयास चल रहा है।